आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न निम्नलिखित को उनकी क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना। तो आइए, जिसके लिए हमें जो परमाणु दिए हुए हैं NH3, C6H5NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH तथा CH3NH2 दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनमें से जो इन सभी में प्रबलता का वो क्षारकता का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वह क्या होगा। तो जो इसमें जो हमारे एमीन्स होते हैं, ठीक है ना, तो एमीन्स में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है ना, वह हमारा प्लस आई प्रभाव दिखाता है। ठीक है ना। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसमें क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है इसमें वह एक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म भी रखता है, युग्म रखता है। ठीक है ना। तो जो ये प्लस आई प्रभाव के कारण जो जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है ये नाइट्रोजन अपनी ओर को आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाइट्रोजन का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप समूह के जो तत्व होते हैं वह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मेघ को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि किसी जो एमीन है अगर उसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वह इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे कि वह नाइट्रोजन के ऊपर घनत्व का जो है वह बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व हमारा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हमारा जो होती है वो क्षारकता भी बढ़ती है। ठीक है ना। ये ऐसा इसलिए होता है कि क्षारकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है। तो ये जब इसमें घनत्व यहाँ पर इसके बढ़ेगा, घनत्व हमारा इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि ये दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उपलब्ध होंगे संयोग करने के लिए। ठीक है ना, संयोग करने के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए हमारी जो होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारा क्षारकता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे एक दिए हुए हैं, जो पहले नंबर पे हमने दिया है अमोनिया। ठीक है, हम यहाँ NH3 अमोनिया लिख लेते हैं। दूसरा हमें दिया है एनिलीन C6H5NH2। ठीक है ना। जो तीसरा दिया है वह हमें दिया है द्वितीयक एमीन है हमारी NH, ये एक CH3 यहाँ जाएगा हमारा और एक CH3 हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये द्वितीयक अमीन हो गई, और जो ये हमें दिया है ये हमें प्राथमिक अमीन दी है। ठीक है ना। तो ये हमारी प्राथमिक अमीन है। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं जो इसमें फेज जो एनिलीन होता है, ठीक है ना, जो एनिलीन है ये इसका जो संरचना सूत्र है वह इस तरीके से है। तो इसमें जो हमारा NH2 है, तो इसमें जैसे कि नाइट्रोजन दो लोन पेयर होते हैं, तो ये जो यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हमारा बेंजीन होती है, बेंजीन में जो ये हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इसके साथ रेजोनेंस शो करता है। ठीक है ना। ये हमारा जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पर ये हमारा अनुनाद दर्शाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ये अनुनाद प्रदर्शित करता है तो ये इसमें जो ये इसका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है यह संयोग के लिए
उपस्थित नहीं हो पाता है, उपस्थित नहीं होता है। अतः जो एनिलीन की क्षारकता होती है वह हमारी अमोनिया से कम होती है, क्योंकि अमोनिया में सीधा सीधा जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये सीधा उपस्थित होगा दो इलेक्ट्रॉन संयोग के लिए, ठीक है ना, संयोग के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा एनिलीन होती है इसकी क्षारकता जो है अमोनिया से कम होती है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 डिग्री एमीन है, ठीक है, तो इसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं उतनी ही ज़्यादा ये इसमें प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो नंबर, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो प्रतिकर्षण जो है हमारा प्रतिकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वह इजीली और ज़्यादा है, इसमें जो घनत्व का इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उसकी वृद्धि अधिक होगी, अर्थात जो 2 डिग्री एमीन होगी वह इसमें से सबसे अधिक क्षारकता रखेगा। और जो ये हमारी प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एमीन है, ठीक है ना, तो इसमें जो केवल एक ही तरफ से प्रतिकर्षण आएगा, अर्थात यह 2 डिग्री एमीन की तुलना में कम क्षारकता रखता होगा। तो इस प्रकार से जो इसमें क्षारकता का क्रम है आइए उसको हम लिख लेते हैं। तो जो सबसे कम क्षारकता रखता होगा वो हमारा होगा एनिलीन C6H5NH2, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हमारा रखता है NH3 अर्थात अमोनिया, फिर उससे ज़्यादा हमारा रखेगा प्राइमरी एमीन CH3NH2, और उससे ज़्यादा जो क्षारकता होगी अर्थात सबसे ज़्यादा जो क्षारकता रखता है वह हमारा होगा CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जो प्रश्न में क्षारकता का बढ़ता क्रम था उसको हम दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं क्षारकता का बढ़ता क्रम, ठीक, क्षारकता का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे इसमें क्षारकता है वह उसका बढ़ता हुआ क्रम ये रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।